अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड के लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन, मींस कि एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, तो सी में थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क है। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? दोज रिएक्शन इन विच, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ HX, इस चीज का HX का अखराज, रिमूवल ऑफ HX किससे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मींस कि RX से। किस चीज का रिमूवल होना? HX का। किससे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। एंड द फॉर्मेशन of alkenes and formation of alkenes, means के alkene की formation are called dehydrohalogenation reaction। तो एलिमिनेशन का दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर बच्चे देखा जाए कि हमारे पास अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, अब यहाँ पर देखा जाए बच्चे ये चीज, अगर यहाँ पर कोई X है और यहाँ पर H, मीन्स कि कोई अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से HX का अखराज, रिमूवल ऑफ HX से फ्रॉम अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्कीन्स, और यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाए बच्चे वो हो जाए अल्कीन्स की, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को हमने यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, जिसके अंदर ऐसे रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन हो अल्कीन्स की, ठीक है, और रिमूवल ऑफ HX, मींस के हैलोजन एसिड का अखराज किससे? अल्काइल हैलाइड से। वो चीज हमारे पास बच्चे क्या कहलाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसी तरह यहाँ पर बच्चे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जो हमारे पास है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन को बात करते हैं, जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दोज रिएक्शन इन विच लीविंग ग्रुप लीव first followed by removal of hydrogen is known as unimolecular elimination रिएक्शन। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, या जिस चीज को हम E1 रिएक्शन का नाम देते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी इस वजह इसको कहा जाता है। तो इसी तरह अगर हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? दोज रिएक्शन इन विच both atoms or groups leave simultaneously इसके ऐसी रिएक्शन जिसमें बोथ एटम्स या ग्रुप्स, बोथ एटम्स आर ग्रुप्स, यहाँ पर दो जो एटम्स या ग्रुप्स होंगे, एक होगा
हैलोजन और दूसरा यहाँ पर बच्चे होगा हाइड्रोजन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें बोथ एटम्स या ग्रुप से लीव सिमल्टेनियसली मींस के एट ए टाइम्स, ऐसे रिएक्शन जो एक ही वक्त के अंदर दो एटम यानी हैलोजन HX हैलोजन एसिड लीव सिमल्टेनियसली, उस चीज को हम बोलते हैं E2 रिएक्शन, या इस चीज को बच्चे बोला जाता है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन आर E2 रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं E2 रिएक्शन भी बोला जाता है। अब इसी तरह यहाँ पर जो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर डेफिनेशन की बात की है, तो इसी तरह सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चे जो एग्जांपल है, अगर एग्जांपल देखी जाए यहाँ पर, जिस तरह हमने बच्चे SN1 रिएक्शन के अंदर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया था, तो यहाँ पर भी बच्चे हमने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेना है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर हैलोजन एटम है, ब्रोमीन ले लेते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो यहां से जो फॉर्मेशन होगी बच्चे वो होगी अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, यहां से फॉर्मेशन और उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए बच्चे ये जो हमारे पास होगा इस हैलोजन जो इन द प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH है, यहाँ से पोटाशियम ब्रोमीन के साथ करके ये KBr और प्लस यहाँ से H2O वाटर बनेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, या इस चीज़ को बच्चे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ जाए अगर तो इसी तरह अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं E2 रिएक्शन के अंदर एग्जांपल्स जो सेकंड पॉइंट है, तो इसी तरह बच्चे जिस तरह हमने SN2 रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को लिया था, तो इसी तरह E2 रिएक्शन के अंदर भी हमने क्या लेना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है। तो यहां पर अगर बात कर लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ, यहाँ से जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो इसके लिए यहाँ से आ जाएगा अल्कीन जो इथीन की फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ यहाँ पर KBr जो सॉल्ट, और यहाँ से H2O बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हमने सेकंड पॉइंट के अंदर एग्जांपल्स की बात की है, तो इसी तरह अगर थर्ड पॉइंट के अंदर यहाँ पर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो इस तरह अगर हमारे पास जिस सेकंड पॉइंट एग्जांपल्स था, तो थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम मैकेनिज्म को देखते हैं, तो इस तरह देखा जाए तो मैकेनिज्म जो होता है E1 रिएक्शन के लिए, यहाँ पर हम लेते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है 2-मिथाइल 2-ब्रोमो प्रोपेन है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चे इसका स्लो स्टेप होता है, तो जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइंस की, और ये जो होता है रिवर्सिबल स्टेप होता है। और इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, हैलोजन ब्रोमीन होगा, यानी ब्रोमाइड होगा। यहाँ पर ही बात किया था दो रिएक्शन है लीविंग ग्रुप लीव फास्ट
जिसमें लीविंग ग्रुप क्या होगा, लीव फर्स्ट करेगा, और यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी ये बच्चे हो जाएगी कार्बोकीटाइंस की, और ये चीज क्या होगी, लीविंग ग्रुप होगा जो ब्रोमाइड होगा। अब देखो यहाँ पर इसकी वजह से कार्बोकीटाइंस बच्चे क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ये सिंगल लाइन के अंदर होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के पास चले जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है प्रोटॉन्स, तो जिसकी वजह से डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज, मीन्स कि यहाँ जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है कार्बोकीटाइंस, और यहाँ से जो प्रोडक्ट ये कार्बोकीटाइंस होता है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कार्बोकीटाइंस। तो इसी तरह यहाँ पर इसके सेकंड पॉइंट का हमारे पास ये होता है फर्स्ट स्टेप। अब इसी तरह इसके अगर सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो इसी तरह बच्चे जो सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास ये कार्बोकीटाइन था, ये कार्बोकीटाइंस अगर इस चीज़ को यहाँ से इस कार्बोकीटाइंस को ये जो CH3 था, अगर इस CH2 को CH3 से मैं क्या कह देता हूँ CH2 और H बना देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, जो न्यूक्लियोफाइल मीन्स की बेस होगा, जब वो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर, तो मीन्स कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेस, अगर वो रिमूव करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, तो ये जो सेकंड स्टेप होगा बच्चे वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, ये जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है क्या करेगा, रिमूव करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, यानी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन से, और ये जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ये वाटर बन जाएगा। तो इसी वजह से ये जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे, इसका 2 मिथाइल प्रोपेन ई होगा, इसकी इस चीज़ को अगर यहाँ पर देखा जाए ये होगा ऐसे बच्चे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ 2 मिथाइल प्रोपेन के नाम से जानी जाए। अब इसी तरह अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं E2 रिएक्शन के अंदर, तो E2 रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म को देखा जाए, जैसे हमने SN2 रिएक्शन के अंदर बात की थी, वहाँ पर क्या लेते थे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, इसके अगर प्राइमरी अल्काइल यही इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख देता हूँ करके, यहाँ से ये चीज़। अब इसी तरह बच्चे ये जो हमारे पास अगर इसको हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिहाज से देखा जाए इसकी 2.1 होती है, इसकी 2.5 होती है, तो इसकी हमारे पास 3 होती है, तो इस वजह इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके लिए यहाँ से देखा जाए बच्चे, ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मीन्स के बेस होगा, तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पर बेस यहाँ पर लिया जाए OH, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर या बेस के तौर पर काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन से, तो इसलिए यानी ये रिमूव करेगा एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम, कहाँ से, इथाइल क्लोराइड के अंदर, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन भी हो सकती है, ये भी हाइड्रोजन हो सकती है, ये भी हाइड्रोजन, मीन्स कि किसी एक के ऊपर ये अटैक करेगा। अगर यहाँ पर इस हाइड्रोजन के ऊपर अगर ये अटैक करता है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा।
मीन्स कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उससे पहले पहले बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो होते हैं E2 या SN2, मीन्स के जिसमें जैसे जैसे बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही होती है वैसे वैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक सीरीज हमारे पास क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो उस चीज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसी तरह ट्रांजिशन स्टेट के लिए अब देखो ये चीज क्या होगी बच्चे, यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, बॉन्ड की ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा अल्कीन। मीन्स कि जो ये अल्कीन्स होगा वो क्या होगा, इथीन हो जाए। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट अल्कीन जो होगा इथीन, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वाटर बन जाएगा और ये लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट होगी फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स बन जाएगा। तो इसी तरह हम, ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट था जो कि क्या था, मैकेनिज्म था। तो इसी तरह अगर हम फोर्थ पॉइंट के अंदर बात करते हैं यहाँ पर बच्चे, वो आती है अगर इसकी स्टेप ऑफ रिएक्शंस। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पर देखा जाए स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो E1 होता है तो इट कंप्लीट इन टू स्टेप, इट कंप्लीट इन टू स्टेप। तो दो स्टेप्स के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज स्लो रिवर्सिबल विच इज कॉल्ड, जो कि क्या होगा, कहलाएगा, विच इज कॉल्ड रेट डिटर्मिंग स्टेप। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकीटाइंस, जिसके अंदर क्या हो रही है, फॉर्मेशन कार्बोकीटाइंस की होती है बच्चे। तो इसी तरह इन सेकंड स्टेप बेस, मीन्स कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा, बेस मीन्स के न्यूक्लियोफाइल रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन, क्या करेंगे, रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्म एल्कीन्स, जो क्या बना देगा, एल्कीन्स बन जाए। तो इसी तरह अगर हम इसके स्टेप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं फोर, तो इसके अंदर अगर हम देखा जाए स्टेप ऑफ रिएक्शन, तो इसी तरह बच्चे जो हमारे पास अगर E2 रिएक्शन के अंदर स्टेप्स की बात करते हैं तो इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप which is slow and rate determining step
with transition state, क्या होगा with transition state in same step, इसी स्टेप के अंदर इन सेम स्टेप द न्यूक्लियोफाइल इसके बेस अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन, किसके ऊपर अटैक करेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन, एंड remove the halogen atom simultaneously. तो ये हमारे पास जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जो कि स्लो एंड डिटरमिनिक स्टेप विद द ट्रांजिशन स्टेट इन सेम स्टेप द न्यूक्लियोफाइल या बेस अटैक ऑन द एसिडिक हाइड्रोजन एंड रिमूव द हैलोजन एटम सिमल्टेनियसली, और एक ही वक्त के अंदर क्या करना? हैलोजन एटम को रिमूव करना एंड फॉर्म अल्कीन्स तो इसी तरह ये था हमारे पास 4 स्टेप था। अगर बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, तो इसी तरह यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलरिटी के देखते हैं तो जो हमारे पास क्या होता है E1 रिएक्शन, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज क्योंकि ओनली वन मॉलिक्यूल्स take part in rate determining step, so its molecularity, तो इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी बच्चे वो क्या होगी? हमारे पास 1 होगी। its molecularity is 1। तो इसी तरह अगर इसके 5th पॉइंट के अंदर इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? मॉलिक्यूलरिटी की अगर यहाँ पर बात, तो यहाँ पर देखा जाए बच्चे जो E2 रिएक्शन है इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज, क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर टेक पार्ट या इन्वॉल्व, जो भी लिखें, in rate determining step, so its molecularity is 2। तो इस वजह से इसकी ये मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। क्योंकि कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर बच्चे आप लोगों को पहले भी बताया जो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, तो एक जो होगा हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम बेस का नाम देते हैं, तो इसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा वो अल्काइल हैलाइड होगा, इसके RX जिसको हम लिखते हैं। तो इस वजह से इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी बच्चे? 2 होगी। तो इसी तरह जो 6 पॉइंट के अंदर यहां पर बात करते हैं, तो वो आता है अगर रिएक्शन काइनेटिक्स की होगा,
रिएक्शन तो इसी तरह रिएक्शन काइनेटिक्स को देखा जाए तो काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन शो दैट काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन show that it is फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बिकॉज क्योंकि देखो यहाँ पर रिएक्शन काइनेटिक्स लिख दो आपकी मर्जी, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम ही बात है। तो इसके लिए क्यों हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, क्योंकि देखो यहाँ पर रेट हम लिखते हैं बच्चे, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। क्या है बच्चे, अल्काइल हैलाइड। तो इसी तरह अगर इसका हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स की 6 पॉइंट के अंदर देखा जाए, रिएक्शन काइनेटिक्स को देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास जो काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन शो दैट, यहाँ से जो हमारे पास काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन शो दैट हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चीज हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर बच्चे देखा जाए रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखा जाए बच्चे हमारे पास अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल है। तो इस वजह से ये चीज अल्काइल हैलाइड जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो बच्चे आप लोग, जब बेस लिख दो वो भी चल जाता है। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या बेस, तो इस वजह से इसके जो है ये हमारे पास क्या शो करता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है। तो इसी तरह 7 पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 7 पॉइंट के अंदर देखा जाए तो वो आता है हमारे पास नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसी तरह नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए जो E1 रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या शो करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड मींस के टर्शरी अल्काइल हैलाइड मींस के 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड शो E1 रिएक्शन। तो इसी तरह अगर यहाँ पर 7 पॉइंट की बात करते हैं तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए जब बच्चे हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्या है बच्चे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो जो फॉलो E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसी तरह हमारे पास जो 9 पॉइंट की अगर बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ बेस, यहाँ पर अगर बात करते हैं बच्चे तो नेचर ऑफ बेस को अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चे, नेचर ऑफ बेस, तो इसी तरह बच्चे जो हमारे पास नेचर ऑफ बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो E1 रिएक्शन होता है, यहाँ पर अगर वीक बेस तो लिख सकते, वीक बेस फेवर ज्यादा देती है E1 रिएक्शन को, E1 रिएक्शन। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम नेचर ऑफ बेस की बात करते हैं तो जो हमारे पास E2 रिएक्शन है, नेचर ऑफ बेस,
अंदर यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 रिएक्शन। तो इसी तरह बच्चे जो 9 पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग तो इसी तरह जो फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे, द रेट ऑफ दोज रिएक्शन, रेट ऑफ दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन which follow E1 मैकेनिज्म। अगर इस चीज को वो रेट, वो रिएक्शन का रेट जो इस चीज को फॉलो कर रहा हो E1 मैकेनिज्म को, which depend upon only concentration of किस चीज की, अल्काइल हैलाइड, concentration of अल्काइल हैलाइड। अब इसी तरह अगर इस चीज के अगर 9 पॉइंट के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन E2 के अंदर देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पर अगर हमारे पास था रेट ऑफ दोज रिएक्शन विच फॉलो द E2 मैकेनिज्म, तो यहाँ पर रेट ऑफ दोज रिएक्शन, रेट ऑफ दोज रिएक्शन which follow E2 mechanism, किस चीज को, यानी हमारे पास रेट ऑफ दोज रिएक्शन विच फॉलो द E2 मैकेनिज्म विच डिपेंड, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, विच डिपेंड upon the concentration of alkyl halide as well as, तो यहां पर अल्काइल हैलाइड के एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या बेस, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और बेस। तो इसी तरह बच्चे जो 9 पॉइंट जो फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ दोज रिएक्शन विच फॉलो द E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, वो डिपेंड अपॉन किस चीज को, द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और बेस। तो इसी तरह जो हमारे पास E2 रिएक्शन है कंप्लीट्स द SN2 रिएक्शन, मींस न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी तरह जो E1 रिएक्शन है कंप्लीट्स द SN1 रिएक्शन। तो इसी तरह बच्चे अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये E1 और E2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट हैं, तो इसके मैकेनिज्म के ऊपर आप लोगों ने बच्चे फोकस करने हैं दोनों के। अगर ये डिफ्रेंशिएट आ जाता है तब आप लोगों ने ये भी यही पॉइंट लिखने हैं। अगर देखो आप लोगों के पास E1 या E2 रिएक्शन में से किसी एक आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर एग्जांपल्स, इसी तरह हेडिंग बनाकर, फिर मैकेनिज्म, फिर उसके पॉइंट बनाकर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना।
तो इसी तरह बच्चे इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये लेक्चर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।